Hello students, in our previous research class we studied about the statistical measures used in research, right? हमने पढ़ा था statistical measures जो research में use होते हैं and those were descriptive statistics and inferential statistics. Under descriptive statistics there are 5 measures. One is measures of central tendency, second is measures of dispersion, third is skewness, fourth is measures of relationship, and fifth is other measures, right? So we have studied in our previous class measures of central tendency, right? And in our today's class we will go through measures of dispersion. This is the second classification, that is measures of dispersion. So what is measures of dispersion? Measures of dispersion, you can see that an average can be represent a data set only as best as a single value can, but it certainly cannot reveal the entire story of the data set, right? यानी कि एक एवरेज जो है, जो हमने प्रीवियस में पढ़ा था, वो क्या कर सकता है, आपको एक सिंगल वैल्यू दे सकता है, लेकिन ये पूरी जो डेटा है सेट है हमारा, जो टोटल डेटा है, टोटल पॉपुलेशन है, उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन हमें रिवील नहीं कर सकता, राइट? जैसे कि पूरा मीन मीडियन मोड हम क्या करते हैं, लिमिटेड डेटा के लिए, लिमिटेड डेटास के लिए यूज़ करते हैं। तो लेकिन जो स्कैटर्ड डेटा होता है, स्कैटर्ड डेटा मतलब जहाँ पर होमोजीनिटी भी हो सकती है, हेट्रोजीनिटी भी हो सकती है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे इट इज़ नॉट यूजफुल, राइट? फॉर दैट पर्पज वी नीड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब ही अपने आप में क्या है, स्कैटरिंग ऑफ डेटा, यानी कि डेटा का फैलाव। ठीक है, हमारा डेटा जैसे कि हम मान लीजिए एक कंट्री वाइज हम स्टडी कर रहे हैं, तो कंट्री वाइज भी वहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएशंस मिल सकते हैं। ठीक है, कंट्री वाइज हमें लोकेशन वाइज जोग्राफिकल डिफ्रेंशिएशंस होते हैं, कल्चरल डिफ्रेंशिएशंस होते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन यूज़ करते हैं, राइट? सो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन शोज द स्कैटरिंग ऑफ डेटा। हमारा डेटा दिखाता है कि अलग अलग सेगमेंट्स में हमारा डेटा कितना फैला हुआ है। जैसे कि मान लीजिए हमारे डेटा सेट की जो हमारा पॉपुलेशन थी, उसमें से हमने सैंपल लिया था, सैंपल क्लस्टर सैम्पलिंग हमने यूज़ करी, तो क्लस्टर सैम्पलिंग में हमारा डेटा जो है वो अलग अलग जगह से कितना है और उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, राइट? इट टेल्स द वेरिएशन ऑफ द डेटा फ्रॉम वन अनदर एंड गिव्स अ क्लियर आइडिया अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। यानी कि हमें बताता है कि जो हमने अलग अलग जगह से डेटा कलेक्ट किया था, तो वो क्लियर बताता है कि क्या चेंजेस है उन अलग अलग जगहों के डेटा में, और इट गिव्स अस अ क्लियर आइडिया अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, राइट? The measure of dispersion shows the homogeneity or the heterogeneity of the distribution of observation. यानी कि measure of dispersion हमें क्या शो करेगा, it will show us the homogeneity. homogeneity मतलब similarities and heterogeneity मतलब differentiations of the distributions of the observation. यानी कि जो हमने ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्व में से हमारे जो अलग अलग जगह से हमने मान लीजिए ऑब्जर्व किया, तो उसमें क्या सिमिलैरिटीज मिली और क्या डिसिमिलैरिटीज मिली, that will be measured by the measures of dispersions, right? So there are three main methods we use in research. First is range. Range, I think you have earlier listened that word. Range का मतलब होता है कि कितना दूर, extent, ठीक है, स्टार्टिंग टू एंड, जैसे कहते हैं ना कितनी रेंज है इस चीज़ की, यानी कितनी दूरी है। हम बीच की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक्सट्रीम्स की, दो कॉर्नर्स की, राइट? सो व्हाट इज रेंज? Range is the simplest possible measure of dispersion and is defined as differences between the values of the extreme items of a series. ठीक है, रेंज में हम सिर्फ दो कोनों की बात कर रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है, हम बीच की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? एंड देखिए, द रेंज इज़ द मोस्ट कॉमन एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल मेजर ऑफ डिस्पर्जन. इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा सेट। यानी कि एक डेटा सेट में शुरुआत कहाँ से हो रही है और एंड कहाँ पे हो रही है, ये इसका हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं किसमें, रेंज में. इफ एक्स मैक्स एंड द एक्स मिन आर द टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एक डेटा का मैक्स और उसी डेटा का मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम उसके दो एक्सट्रीम्स हैं, तो रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेंज इज इक्वल्स टू एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन, यानी कि उनका डिफरेंस कैसे निकलता है, रेंज. ठीक है, इसको हम और भी कैसे बोलते हैं, देखिए, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन आइटम इन द सीरीज. ठीक है, हमारी जो सीरीज है उसकी हाईएस्ट वैल्यू माइनस द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द आइटम इन द सीरीज. ठीक है, इसको हम ऐसे भी फाइंड आउट करते हैं एंड इट इज़ वेरी सिंपल टू फाइंड आउट. ठीक है, यानी कि अगर हमारी जो सीरीज है उसमें एक जो मिनिमम है दैट इज़ 14 एंड मैक्सिमम इज 90,
ठीक है। देन द डिफरेंस, देयर डिफरेंस इज 90 माइनस 14। ठीक, हम बीच की जो वैल्यूज़ हैं उसको बिल्कुल नहीं छेड़ते, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करते। मेरिट्स ऑफ रेंज, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस? इट इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में अभी हम मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, उसमें से सबसे सिंपल इज रेंज, राइट। इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम उसकी स्टार्टिंग क्या करें, चेंज करें। इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब अगर हम ज़ीरो, लाइक वाइज इट इज़ 14। ठीक है, अगर हमने क्या करा था, मिनिमम इज़ 14 एंड मैक्सिमम इज़ 90, हमने ये एग्जाम्पल लिया था। और अगर ओरिजिन मतलब जहाँ से हमने वो डेटा उठाया है, ठीक, वो प्लेस हम चेंज करें या कहीं कुछ और उसकी लोकेशन वगैरह हम चेंज करें तो भी वो रेंज में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मिनिमम एंड मैक्सिमम विल बी सेम, राइट। एंड व्हाट आर इट्स डीमेरिट्स? इट इज़ बेस्ड ऑन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन मतलब आपको जो स्टार्टिंग है और एंड है इन पे सबसे ज़्यादा बेस्ड रहता है, तो इसलिए अगर इसमें कोई फ्लक्चुएशंस होती है तो चेंज होता है, तो बार बार आपको फिर ये चेंज करना पड़ेगा, राइट। सेकेंड इज अ रेंज इज़ नॉट अ रिलायबल मेजर ऑफ डिस्पर्जन। रेंज एक भरोसेमंद मेथड नहीं है डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने का, राइट। थर्ड इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल मतलब अगर आप मैक्सिमम एंड मिनिमम्स को चेंज करते हो, यानी कि अगर आप इनको कम या ज़्यादा करते हो तो फिर ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। जैसा स्केल आप यूज़ करोगे मैक्सिमम मिनिमम का, वैसा ही ये फिर चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड रेंज। नेक्स्ट इज मीन डेविएशन। नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज मीन डेविएशन. Mean you have understood, right? And what is deviation? Deviation is called the difference, right? Mean deviation is the arithmetic mean of the absolute deviation of the observation from a measure of central tendency. It means mean deviation is the arithmetic mean of the absolute deviation of the observation from the measure of central tendency. यानी कि जो हमारी एवरेज है, एवरेज माइनस मीन हम करते हैं तो वी विल गेट द मीन डेविएशन. फाइन. So mean deviation is the average of differences of the value of items from some average of the series. Such a difference is technically described as deviation. Deviation का मतलब होता है difference, right? And in calculating the mean deviation, we generally ignore the sign of deviation, right? यानी कि हम माइनस के साइन को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं. ऑलराइट, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन. मीन डेविएशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है. मीन ये डेविएशन का साइन है एंड दैट इज दिस इज कॉल्ड मीन. मीन को हम ऐसे एक्स बार से डिनोट करते हैं एंड इट इज कैलकुलेटेड एज सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन. सिंपल फॉर्मूला देखिए, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, राइट. एक्स आई इज द ith वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, राइट, अ वेरिएबल एक्स, एंड एक्स बार इज द अर्थमेटिक एवरेज, ठीक है, या जिसको हम मीन बोलते हैं. ऑलराइट, सो दैट्स गुड. एक बार आप इसे फिर से देख लीजिए. मीन डेविएशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, डेविएशन इज डिनोटेड बाय दिस साइन, डेविएशन का साइन है ये, एंड एक्स बार इज द मीन. और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा ब्रैकेट ओपन एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन. एक्स आई इज द ith वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड एक्स बार इज इक्वल्स टू द अरिथमेटिक मीन. सो मेरिट्स ऑफ मीन ऑब्जर्वेशन, मीन डेविएशन, मेरिट्स, इसके फ़ायदे क्या हैं देखिए. इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन. जो हमारे सारे ऑब्जर्वेशंस थे हम सारों को इसमें कंसिडर करते हैं. इट प्रोवाइड्स अ मिनिमम वैल्यू व्हेन द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम द मीडियन. अगर हम इसको मीडियंस के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं तो इट प्रोवाइड्स अस द मिनिमम वैल्यू एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन. अगर आप इसमें ओरिजिन को चेंज कर देते हैं तो इसमें तो भी अगेन इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता. ऑलराइट, डीमेरिट्स ऑफ मीन डेविएशन आर नॉट ईजिली अंडरस्टैंडेबल. ये बहुत ईजीली समझ में नहीं आता, थोड़ा सा टफ होता है. इट्स कैलकुलेशन इज़ नॉट ईजी, एज यू कैन सी इट्स कैलकुलेशन इज़ नॉट सो ईजी एंड टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो. इट्स कैलकुलेशन इज टाइम कंज्यूमिंग. थर्ड इज डिपेंडेंट ऑन द स्केल ऑफ चेंज. इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द चेंज ऑफ स्केल, यानी कि अगर स्केल को हम चेंज कर रहे हैं, स्केल मेजरमेंट आपने पढ़े हैं पहले, आपने मेजरिंग स्केल, ऑर्डिनल स्केल, ठीक है.
रेशियो स्केल, इन नॉमिनल स्केल एंड इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल, ठीक है। इन स्केल्स को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो ये उस पर डिपेंड करता है, फिर हमारा ये सारी कैलकुलेशंस क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। अंडरस्टूड।